Assalamualaikum viewers, you are watching me on my YouTube channel Mr. Talk. So guys, we are back again with a new review video और आज की इस रिव्यू वीडियो का टॉपिक है HRCA मेगा इवेंट और इनका एक नया कंपटीशन आया है आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट। तो उसका रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उनका पैटर्न, उनकी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो हमेशा की तरह हमारे सामने ओपन है एक स्क्रीन और इसके ऊपर हम सर्च करेंगे HRCA मेगा इवेंट। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी क्रोम टैब्स खोल के उस पर HRCA मेगा इवेंट सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को मिलेगी पहली वेबसाइट जिसके ऊपर लिखा हुआ है HRCA। तो इस पे क्लिक करना है हमने। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का कुछ जो है वो प्रीफेस ओपन होगा। ये एक्चुअली इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां उन्होंने अपने कंपटीशन के बारे में हर डिटेल बताई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर इनकी स्लाइड भी चल रही है कि आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट 2023। उसकी थीम इन्होंने बताई है दिस इज इंस्पिरेशन। तो उसकी थीम के बारे में बात करेंगे। थीम एक्चुअली उनका टॉपिक ही होता है। तो इसके साथ साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो क्राइटेरिया होगा, उनके जो अवार्ड होंगे, हर चीज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको लोगों को टाइटल नजर आ रहा होगा आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट 2023। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो calling all your artists and writers, the art and creative writing competition is back and once again calling on your artists writers to submit their work। तो इस तरह इन्होंने जो है बताया हुआ है कि it is fantastic opportunity for all the students to from pre-level to grade 12 to unleash their artistic creativity। The theme of the competition is this is inspiration। तो एक तरह से इन्होंने एक इंट्रोडक्शन सा दिया है अपने कंपटीशन के बारे में और एक मोटिवेशनल बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आप लोग यहाँ पर आकर जितने भी स्टूडेंट्स जो प्री लेवल से लेकर यानी कि मॉन्टेसरी लेवल से लेकर ग्रेड 12 तक के हैं, उन सब के लिए इन्होंने जो है ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हुआ होगा, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। तो वो स्टूडेंट्स इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके एज के और उनकी जो है वो क्लास के और ग्रुप के लेवल के अकॉर्डिंग वो अवार्ड्स भी विन कर सकते हैं, जिसका टॉपिक है दिस इज इंस्पिरेशन। तो दिस इज इंस्पिरेशन इनका जो है इस दफा इनकी थीम है। काफी इन्होंने डिफरेंट थीम रखी है, वरना तो हमेशा ये कोई एक पर्टिकुलर वर्ड रखते हैं, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई थीम होती है या सीजन से रिलेटेड कोई थीम होती है। पर इस बार इन्होंने जो है वो अच्छा लिखा है दिस इज इंस्पिरेशन। तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने और भी जो है वो अपने कॉम्पिटिशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो है वो बताया हुआ है कि इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से स्टूडेंट्स को किस तरह का बेनिफिट मिलता है, उनकी कौन कौन सी एबिलिटीज शार्प होती है, उनको किस किस किस्म का एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है सारे लेवल के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये इतना हमारे पास जरूरी नहीं है पढ़ना। हम डायरेक्ट बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन के रूल्स रेगुलेशन और इनकी डिटेल के बारे में। सो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन जो है वो 30 सितंबर जो 2023 30 सितंबर तक जो है वो अवेलेबल है। अभी अभी आप लोगों के पास टाइम है। ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा मैं इस डेट से पहले पहले, तो आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोग अपने स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं इस कंपटीशन के अंदर। सो आर्ट्स एंड ड्राइंग इवैल्यूएशन। अच्छा, इन्होंने जो है वो ऑब्वियसली जब आप अपना एक आर्ट वर्क या अपना जो है वो क्रिएटिव राइटिंग सबमिट करते हैं तो उनके पॉइंट्स क्राइटेरिया होता है। तो उस पॉइंट्स को मैच करते हुए जिसके हाईएस्ट पॉइंट जिसके हाईएस्ट स्कोर होते हैं तो वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पर आते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस अकॉर्डिंगली उन लोगों को फिर प्राइज ही मिलता है। जो ऑब्वियसली फर्स्ट आता है तो उसे ग्रैंड प्राइज मिलते हैं, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो वो किस तरीके से जज करते हैं वो, तो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि इन्होंने वो लोग आप लोगों को किस तरह इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राइंग के 60 पॉइंट्स हैं। लाइक आप जो है दिस इज इंस्पिरेशन, अब एक टॉपिक है, आप उसके बारे में आप सोचते हैं कि यार इस पे हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो आप लोगों की इंस्पिरेशन क्या है। इंस्पिरेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ उर्दू में क्या होता है कि आप किसी से इंस्पायर हो या आप किसी को देखते हो, आपका कोई रोल मॉडल हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या चाहे वो आपके कोई रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, जिसको भी आप जिससे इंस्पायर होते हैं, जिसके लिविंग स्टाइल से या किसी की आदतों से या किसी भी ऐसी जो है वो उनकी नेचर से आप इंस्पायर होते हैं, तो उसके बारे में या तो आप लिखें या आप ड्रॉ करें। तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसके 60 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जितना अच्छा ड्रॉ करेंगे उतने ज़्यादा आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। उसके अलावा डेकोरेशन, किस तरह आप उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें आपके पास कोई जो है वो लिमिट नहीं है। आप कोई भी आप पेंसिल कलर्स, पोस्टर्स, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जितना खूबसूरत बनाएँगे, जितना इतना अच्छा उसको डेकोरेट करेंगे, तो उतने अच्छे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो टोटल पॉइंट्स मार्जिन इनका 20 है, तो 20 के अंदर-अंदर ही आपको मिलेंगे जितना अच्छा आप अपने आर्ट वर्क को डेकोरेट करेंगे। थर्ड है क्रिएटिविटी। अच्छा, आपने कितनी अच्छी आपने उसकी रीज़निंग की है, आपने क्या सोचा है, आपकी क्रिएटिविटी उस ड्राइंग के थ्रू जब बाहर आएगी, तो अगर जितनी अच्छी आपने क्रिएटिविटी दिखाई होगी, तो उतने अच्छे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पर यहाँ पर टोटल मार्जिन 20 पॉइंट्स का है, 20 पॉइंट्स के अंदर-अंदर ही आपको मिलेंगे। यू गॉट 18 एज़ वेल, 15 मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, जितनी भी आपकी जो है वो क्रिएटिविटी होगी, उस हिसाब से आपको मिलेगा। इस वीडियो के थ्रू ना सिर्फ कॉम्पिटिशन को डिस्कस करना है, बल्कि साथ-साथ मैं आप लोगों को कुछ प्रो टिप्स भी देता रहूँगा कि आप लोग अगर उनको फॉलो अप करेंगे, तो डेफिनिटली आप अपने आर्ट वर्क या
अपनी क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू कोई बड़ा प्राइज़ विन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ़ 3 चीज़ें दी हुई हैं, ड्राइंग, डेकोरेशन और क्रिएटिविटी, जिन्होंने इसको 100 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। 60 ड्राइंग के, 20-20 जो है वो डेकोरेशन और क्रिएटिविटी के। है ये? तो नीचे उन्होंने कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। इट इज़ एन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट, ईच स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इंडिविजुअली, एनकरेज देम टू यूज़ ब्राइट बोल्ड कलर्स, एनी मीडिया मे बी यूज्ड, पेंट, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल्स, चारकोल, स्टिकर्स, पेपर और अदर मटेरियल। तो इन्होंने यहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन की हुई है कि आप किन-किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या आपको परमिटेड है अपनी आर्ट वर्क के अंदर। लाइक आप जो है वो पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, चारकोल, स्टिकर्स, पेपर। आप इस तरह के सारे मटेरियल अपने उस आर्ट वर्क पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, उसमें क्रिएटिविटी को और एनहांस करने के लिए और साथ-साथ अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए। तो इन चीज़ों को आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक अच्छा इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट है, ये हर स्टूडेंट अपना-अपना बनाएगा, अपना-अपना जो है वो आर्ट वर्क सबमिट करवाएगा। पेपर साइज मस्ट बी A4 8.5 बाय 11। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं या किसी भी प्रिंट आउट की शॉप पर जाते हैं, तो वो आप लोगों को ईज़िली व्हाइट A4 साइज पेपर आपको अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप ईज़िली परचेज़ कर लें, क्योंकि साइज़ लिमिट बहुत होती है। बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो है वो अच्छा प्राइस नहीं आ पाया, तो मैं बोलता हूँ कि या तो आप लोगों की क्रिएटिविटी, डेकोरेशन या फिर ड्राइंग में कोई जो है वो ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं होगी, इसलिए पॉइंट्स कम बने होंगे, या फिर एक और बहुत बड़ा जो है वो कॉमन मसला आता है, कॉमन मिस्टेक करते हैं, साइज़ का उनको आइडिया नहीं होता, वो A3 पेपर यूज़ कर लेते हैं या A2 पेपर यूज़ कर लेते हैं, मगर A4 साइज़ पेपर जो है वो उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ तक कि उनकी मीटर्स भी बताए हुए हैं कि 8.5 बाय 11 मीटर का वो पेपर होता है, तो A4 साइज़ पेपर पे आपने जो है अपना आर्ट वर्क सबमिट करवाना है। बाज़ औक़ात स्कूल वालों को भी नहीं पता होता, वो भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो जो है वो एंट्री भेज देते हैं, तो फिर डेफिनिटली आपको तो कोई प्राइज़ बनेगा ही नहीं, फिर आपको सिर्फ सर्टिफ़िकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का। एक चीज़ गारंटी है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलना, कि यानी कि आप बिल्कुल फेल हो गए। आप उनकी किसी एक क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाए, इसलिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। क्योंकि कम से कम मेडल तो मिलता ही मिलता है, या कोई स्पेशल गिव अवे होता है या कोई भी इस तरह का प्राइज़ होता है, तो मिलता ही मिलता है। अगर आपको खाली सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिले, इसका मतलब ये कि आप फेल हो गए। आप उनकी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाए। तो इसलिए इस सब छोटी-छोटी चीज़ों को भी आपने बहुत गौर से देखना है और गौर से समझ लेना है इनकी वेबसाइट के थ्रू, चूँकि उन्होंने एक-एक चीज़ को हाइलाइट किया हुआ है। अच्छा, ओनली 1 सबमिशन पर कैटेगरी पर स्टूडेंट, यानी कि आप जो है वो, अगर आप फी पे करते हैं आर्ट वर्क की, तो आप आर्ट कॉम्पिटिशन जो है इनका उसी में एनरोल कर सकते हैं, और क्रिएटिव राइटिंग में करना है तो उसके लिए अलग से आपको फीस भरनी पड़ेगी। सही है? इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इवैल्यूएशन, अच्छा जी, इन्होंने यहाँ तक बस बताया हुआ था कि आर्ट एंड ड्राइंग की चीज़ें, इतनी ज़्यादा कोई इन्होंने ख़ास चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हैं, बस साइज़ का बोला है और किन-किन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ बताई हुई है, और पॉइंट किस तरह गेन कर सकते हैं वो बताया हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, इतनी कोई ख़ास इन्होंने जो है वो लिमिटेशन नहीं रखी है। तो आप अपने दिमाग खोलें, अपनी क्रिएटिविटी को चेक करें और एक बेहतरीन सा आर्ट वर्क बनाकर आप सबमिट करवाएँ एचआरसीए मेगा इवेंट कॉन्टेस्ट के अंदर, जो कि है आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन 2023। इसके अलावा हमारे पास आता है क्रिएटिव राइटिंग की इवैल्यूएशन। अच्छा, इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग का तो कुछ ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग भी दिस इज़ इंस्पिरेशन टॉपिक वही है जिसके ऊपर आप क्रिएटिव राइटिंग यानी कि एस्से लिखेंगे, पर उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। कंटेंट एंड बॉडी, मतलब कि आपका जो कंटेंट है, मतलब जो आपने पूरी स्टोरी है, जो स्टोरी नहीं, जो आपने एस्से लिखा है, जो आपने पूरा जो एस्से आपने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है पैराग्राफ्स बनाकर, उसे हम कंटेंट या फिर बॉडी बोलते हैं। तो उसके आपके पास 40 पॉइंट्स हैं। जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, और काफ़ी अवॉइड कीजिएगा कि ये चैट जीपीटी या फिर आप जो है वो गूगल वगैरह से जो है कॉपी पेस्ट करना, इसको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ वो लोग पहचान लेते हैं, और वो लोग ईज़िली जो है एक सिस्टम बना है वो लोगों का, वो इसको पकड़ लेते हैं, और फिर आप ऑब्वियसली जब आप लोग गूगल या इंटरनेट का हेल्प लेंगे, तो आप लोगों की क्रिएटिविटी दब जाएगी, वो इतना ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आएगी। आपकी जो सोच है, तो थोड़ा सोचें, फिर आप लिखने बैठें, क्योंकि इसके ऊपर पूरे 40 पॉइंट्स हैं आपके कंटेंट के ऊपर। अच्छा, रिस्पॉन्स टू असाइन टास्क क्लियरली एस्टैब्लिश्ड कंट्रोलिंग आइडिया रेलेवेंट एंड क्लियरली डेवलप सपोर्टिंग आइडियाज, सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। ओके, कंप्लीटनेस। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें लिखी हुई हैं, जो बहुत सारे जो हमारे 1, 2, 3 इस क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आई होंगी। तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ बताया हुआ है कि आपका कंटेंट यानी जो बॉडी आपने बनाई है, जो आपने एस्से जो आपने लिखा है, वो किस तरीके से आप अच्छा प्रूफ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ-कुछ चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि
क्लियरली एस्टैब्लिश्ड कंट्रोलिंग आइडिया, यानी कि जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, आपकी इंस्पिरेशन जो भी है, उसके बारे में आपने अच्छी तरीके से आपने बताया हुआ है। कोई कहीं आपने जो है वो आधा क्लॉज़ में नहीं छोड़ा हुआ सेंटेंस के, आधी बात की फिर आधी बात आपने कहीं और से जोड़ दी। नहीं, आपने पूरी प्रॉपरली बात करनी है। अगर आपने स्टार्ट किया तो प्रॉपर स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स दिए जाएँगे। उसके अलावा हमें किस चीज़ का ख़्याल रखना है, रेलेवेंट एंड क्लियरली डेवलप सपोर्टिंग आइडियाज़। अगर आप अपने पेरेंट्स को इंस्पिरेशन मानते हैं और आप उनके बारे में लिख रहे हैं, तो आपने जो उसके बारे में सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, तो उनके सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी होते हैं। ये नॉर्मली ग्रामर के अंदर जो होता है, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग आइडियाज़। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली वो चीज़ समझाना नहीं है, पर बताने का मकसद ये है कि आप अपनी टीचर से भी इस चीज़ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मिस आप मुझे बताइए कि सपोर्टिंग आइडियाज़ क्या होते हैं? मैं अपने इस एस्से को किस तरीके से जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बदौलत उनकी हेल्प से अपने कंटेंट को अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप इस तरह अगर आप टीचर से बात करेंगे तो डेफिनिटली वो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं और डेफिनिटली फिर आपको वो 40 पॉइंट्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी आती है, सेंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि पहली जो चीज़ आपने लिखी है वो पहली पे रहे, जो दूसरी है दूसरी पे रहे, ऐसा नहीं है आगे-पीछे लिखा हुआ हो, आखिरी की बात पहले हो रही हो, पहले की बात आखिरी में हो रही हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, आपका जो एस्से है वो कंप्लीट लगना चाहिए, कोई इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कोई बात आधी अधूरी छोड़ी भी नहीं चाहिए, पूरी कंप्लीट बात आपने करनी है। ठीक है? आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, ये बात तो सही तरीके से इस एस्से से जॉइन नहीं हो रही है, कि या फिर ये मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ, वो एंड में जाकर जो है वो इससे रिलेट नहीं करेगी टॉपिक से, तो वो बात लिखे ही मत। आप स्टार्टिंग में उस बात को छोड़ दें। ठीक है? वो चीज़ें लिखनी है आपने जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सेंटेंस फॉर्मेशन, अच्छा जी, बहुत सारी जगहों पर जो है वो टेंसेस का मसला आ जाता है, ग्रामर का मसला आ जाता है। कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़े-बड़े लेवल पे जाके भी स्टूडेंट्स इस तरह के जो है वो ट्रबल उनको आती है, इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स वो करते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ऐसा कोई जो है वो मसला नहीं है। पर यहाँ पर आपको जो है वो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो सही रखनी है, सही टेंसेस यूज़ करने हैं, सही ग्रामर यूज़ करनी है, सही पंक्चुएशंस यूज़ करनी है, हर चीज़ आपको अप टू द लेवल रखनी है, बिकॉज़ उसके 20 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। अगर आप अगर आप अपना क्रिएटिव राइटिंग लिख रहे हैं तो आपके कंटेंट में सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो, प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो, चूँकि 20 पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई हुई है, एप्रोप्रिएट एंड पंक्चुएशंस, कंप्लीट सेंटेंसेस, एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्डिनेशन स्टाइल, सही है? हाँ, तो मतलब वही चीज़ बताई हुई है कि आपको ग्रामर को सही तरीके से सही जगह पर जो जहाँ वो यूज़ हो रही है वहीं यूज़ करनी है। लिखने के बाद मेरा ये प्रो टिप है, एक तरह से मशवरा भी है कि 1-2 दफ़ा लिखें, फिर आप टीचर से चेक करवाएँ और फिर आगे भेजें। चाहे आप ग्रेड 9 में, 10th में, 11th में या 12th में, जिस भी अगर आप हायर क्लासेस के अंदर हैं भी, तब भी आप 1-2 दफ़ा उसको लिखें, तब आगे भेजें। बिकॉज़ इनके अच्छे खासे प्राइज़ेज़ होते हैं, ये अच्छी तरीके से इनकी जो है वो एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है और वो प्राइज़ेज़ लोगों को देते भी हैं, मतलब स्टूडेंट्स को, मगर उसके लिए आपको इनके क्राइटेरिया को मैच करना होता है। सही है? तो ये 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, जो कि आपको ख़्याल रखनी है बिफोर सेंडिंग योर सैंपल टू द एचआरसीए ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तीसरी चीज़ इन्होंने एक और भी चीज़ बताई है यहाँ पे, स्टाइल, मैक्सिमम 20 पॉइंट्स हैं। अफेक्टिव डिक्शन, वेराइड एंड इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, टोन कंसिस्टेंट विद टॉपिक एंड पर्पस, सेंस ऑफ ऑडियंस, क्रिएटिविटी के हैं 20 पॉइंट्स है ये। तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि आप लोगों का जो एस्से हो ना, पढ़ के ऐसा लगे कि यार ये अच्छा है। आपकी जो इंस्पिरेशन है, जो भी आपने टॉपिक से रिलेटेड बात लिखी है उसके अंदर जो भी सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है, प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है ग्रामर पंक्चुएशन की। बाज़-औक़ात अगर आप लोग अपने टीचर्स के थ्रू उनको चेक करवा के अगर ग्रामर या सेंटेंसेस ठीक करा भी लेते हैं, मगर फिर वही बात, अगर आप लोग वही गूगल से चीज़ें आप हेल्प भी ना लें, आप पढ़ें पर वो चीज़ लिखें ना, क्योंकि आपका अपना दिमाग यूज़ होना चाहिए ना इस चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि ये जो बताई है एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन, स्टाइल और ये इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ें आपकी जो है वो क्रिएटिविटी ही है, आपके दिमाग से ही आएगी। आप पहले सोच के लिखें और सेंटेंसेस अगर गलत गलत हैं या ग्रामर का कोई इश्यू है, तो वो आप टीचर से चेक करवा लें और सीधे-सीधे आपने जो है उनको भेज देना है आगे। तो ईज़िली आपका जो है वो अच्छा खासा एक प्राइज़ बन जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करेंगे तो। ठीक है? तो क्रिएटिविटी के 20 पॉइंट्स हैं, स्टाइल के 20 पॉइंट्स हैं, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन के 20 पॉइंट्स हैं और कंटेंट के जो हैं 40 पॉइंट्स हैं। तो ये इनकी जो है वो क्रिएटिव राइटिंग की इवैल्यूएशन है, और इवैल्यूएशन मतलब मार्किंग स्कीम है, मार्किंग क्राइटेरिया कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पर पॉइंट्स को जो है वो बैलेंस करके रखा हुआ है कि किस-किस जगह पर आपको कौन-कौन से सेक्ट में पॉइंट्स मिलेंगे। कंटेंट पे 40 पॉइंट हैं, स्टाइल पे 20 हैं, इस तरह करके क्रिएटिव राइटिंग पे 20 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह करके आपका जो है वो आपने जो सैंपल भेजा है, आपने जो अभी क्रिएटिव राइटिंग का जो पीस भेजा है, वो इस तरीके से इवैल्यूएट होता है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। साइज़ ऑफ पेपर फॉर
क्रिएटिव राइटिंग शुड बी A4 साइज। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर का A4 साइज पेपर हो और आगे पीछे से बिल्कुल ब्लैंक हो और उसके ऊपर आप लाइन स्केच करके उसको अच्छी तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में उसको आप लिखें, तभी वो जो है सिलेक्ट होता है। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्लास जब मैं 6 से था तब से मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 6, 7, 8 तक तो मुझे पता भी नहीं था कि फुल एस्केप शीट्स बना होती हैं वहाँ पर, और इस तरह जो है आप किसी भी पेपर के साइज के ऊपर लिखकर आप नहीं भेज सकते, ठीक है? मैंने तो ऐसे बहुत ब्लंडर्स किए। अब मैं बोलता हूँ मुझे तो मेरा प्राइज़ ही नहीं आ रहा, प्राइज़ ही नहीं आ रहा। फिर एंड में जब इस तरह जब मैंने रिसर्च की, उनके जो है फेसबुक पेजेस सर्वे किए, वेबसाइट सर्वे की, उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पढ़ा, तब पता चला कि A4 साइज़ पेपर इनकी एक ऐसा रूल है जो बहुत मैंडेटरी है। तब से फिर मैं व्हाइट पेपर लेता हूँ, उसपे खुद लाइन स्केच करता हूँ और फिर उसपे जो है वो अपना क्रिएटिव राइटिंग लिखता हूँ और देन आई सेंड इट टू द एचआरसीए। तो आप लोगों में यही करना है, A4 साइज़ पेपर आप लोगों ने यूज़ करना है फॉर राइटिंग योर एस्से। एक और चीज़ यहाँ बताई हुई है, एंट्रीज मस्ट बी इन इंग्लिश। अच्छा, आप उस एस्से में कोई भी और लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, ओनली इंग्लिश, कोई रोमन लैंग्वेज नहीं, कोई उर्दू नहीं, कोई इस तरह की जो है वो मैसेज वाली जो आप लोग लिखते हैं ना रोमन लैंग्वेजेज़, वो आपने नहीं लिखनी है। नहीं आ रहा वो वर्ड आप लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो आप डेफिनिटली गूगल का हेल्प लें या डिक्शनरी की आप हेल्प लें या टीचर से हेल्प लें कि मिस ये उर्दू में ये वर्ड है, इसको इंग्लिश में जाके क्या बोलते हैं? या फिर आप ना लिखिए, कोई और ईज़ी वर्ड यूज़ कर लें। मगर रोमन लैंग्वेज के वर्ड्स को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ एंट्रीज़ आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश के अंदर अगर होगी तभी एक्सेप्टेबल होगी। ईच पेज मस्ट बी नंबर्ड। अच्छा, जितने पेजेज़ के ऊपर भी आपका जो है वो क्रिएटिव राइटिंग आती है, आप उसको नंबर करें। जैसे आपका 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, तो आप नीचे हल्का सा लिख दें 1, 2। मगर अब आप 1, 2 भी ऐसा नहीं है ONE1 लिख के तो आप उनको वर्ड काउंट पे डाल दें, नहीं, 1 यानी 1। आपको न्यूमेरिकल में 1 लिखना है, न्यूमेरिकल में 2 लिखना है। लास्ट पेज के छोटे से कोने पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है? पर नंबर करना पेपर्स को मस्ट है, एक-एक पेज को। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ वर्ड लिमिट आ जाती है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हर ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्ड लिमिट्स बताई हुई है। उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपने अपना क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है, जिसका टॉपिक है दिस इज इंस्पिरेशन। केजी से नर्सरी क्लास के अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये सुन लीजिए कि आपको सिर्फ 10 टू 20 वर्ड्स आप लोगों को अप्रोक्सीमेट दिए हुए, आपने इसके अंदर अंदर ही अपना एस्से लिखना है। केजी से नर्सरी, हाँ हो गया। ग्रेड 1 से 2 के बच्चे अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये आप लोग बात समझ लें कि आपको सिर्फ 20 से 30 वर्ड्स के अंदर अंदर ही अपना एस्से लिखना है। ग्रेड 3 से 4 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो 50 से 60 वर्ड्स की आपकी लिमिट है। आपने सिर्फ 50 टू 60 वर्ड्स के अंदर-अंदर ही वर्ड्स के अंदर-अंदर ही आपको जो है वो अपना एस्से कंप्लीट करना है। ग्रेड 5 से 6 के बच्चों के लिए वर्ड लिमिट दी गई है 80 से 100 की। ग्रेड 7 से 8 के बच्चों के लिए दी हुई है 120 से 150 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है। ग्रेड 9 से 10 के बच्चों के लिए 200 से 250 की वर्ड लिमिट है और ग्रेड 11 से 12th क्लास के बच्चों के लिए 250 से 300 की वर्ड लिमिट है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया हुआ कि 1 लेटर वर्ड काउंट होगा, 2 लेटर वर्ड काउंट होगा, तो आपने सारे जो है वो लेटर्स को आपने काउंट करना है, ठीक है? जैसे द, THE द, अब वो 3 लेटर लेटर वर्ड है, पर आपने उसको काउंट करना है, ठीक है? द यानी 1, सही है? तो इस तरीके से इन्होंने कोई यहाँ पे बताया हुआ नहीं है स्पेसिफिकली कि 1 लेटर वर्ड काउंट होंगे, 2 लेटर वर्ड काउंट होंगे या नहीं होंगे, तो आप लोग जो है वो ईज़िली, मैं तो कहता हूँ आप सारे वर्ड्स को आप काउंट करें। इसका एक और आसान हल है, बिकॉज़ वर्ड काउंट के ऊपर ही बहुत दफ़ा इश्यूज़ आते हैं कि वर्ड लिमिट्स जो है हम गिनते तो जो है वो अपने मैनुअली गिनते हैं, तो आ रहा होता है, पर जब हम भेजते हैं तो फिर हमारा कोई प्राइज़ नहीं आता, तो कभी-कभी वर्ड लिमिट के अंदर भी इश्यू आते हैं कि आपके वर्ड 10 से 12 वर्ड एक्सीड हो रहे हैं। तो इसका एक आसान हल है कि आपने जो है वो अपना पूरा एस्से लिख लिया। अब आपने पूरा, उन्होंने जो है आपके लिए टीचर्स से जो है वो प्रूफ करवा लिया, पूरा एस्से आपने जो है वो सही तरीके से लिख लिया है। आप एक तस्वीर लें, गूगल लेंस पे जाके उसको कॉपी करें। आपने उसको जो है वो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सब जानते होंगे, उस पे ले जाके हमने पेस्ट कर दिया। वहाँ पर साइड पे नीचे जो है आ रहा होता है ऑप्शन, वो आपको वर्ड लिमिट बताता है कि कितनी वर्ड लिमिट है, सही है? आपके एस्से की। तो इस तरीके से वो सारे वर्ड्स काउंट करता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं ऑटोमैटिकली थ्रू कंप्यूटर, और कंप्यूटर ऑब्वियसली गलती नहीं करता। तो ये एक तरह से प्रो टिप है, ये मैं भी करता था, तो मैंने कहा कि आप लोग भी इस तरह कीजिएगा। अपने अपने जो है वो एस्से की तस्वीर ली, गूगल लेंस पे जाके आपने पूरा टेक्स्ट अपना कॉपी किया और एमएस वर्ड पे ले जाके पेस्ट कर दिया और सीधी-सीधी आपकी वर्ड लिमिट आ गई। अगर एक्सीड हो रहे हैं तो उसी वक़्त आपने एस्से में से वर्ड्स कम करते हैं, या अगर कुछ कमी पेशी हो रही है तो आप थोड़ा-सा एस्से बढ़ा लें, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स काउंट कर सकते हैं। ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, अवार्ड्स फॉर ऑल द पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट, यहाँ पर अवार्ड्स आ रहे हैं। तो अवार्ड्स यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ग्रैंड प्राइज जो है वो अब इनका 3 लाख रुपए हो गया है। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो 2 लाख था, फिर 2.5 लाख हुआ, अब इनका 3 लाख रुपए इनका जो है वो ग्रैंड प्राइज है, जो कि फर्स्ट प्राइज है इनका, और वो 2 अवार्ड्स यानी कि 2 लोगों को मिलेंगे, एक आर्ट्स वाले को और एक क्रिएटिव राइटिंग वाले को, ठीक है? 3 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज है। फिर सेकंड प्राइज आता है इन लोगों का
50,000। अच्छा, अब इनकी 95% टू अबव। अच्छा, अब इन्होंने जो है वो परसेंटेज क्राइटेरिया रख दिया है, वरना पहले इनके कॉम्पिटिशन्स में ऐसा तो था कि पर ग्रुप देते थे कि ग्रुप अगर आपका 14 अवार्ड्स पर ग्रुप, तो मतलब वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, वो पहले की बात थी। पर अब इन्होंने नया जो है एक अपना एक सिस्टम बनाया है, वो है परसेंटेज का। तो सेकंड प्राइज़ जो है इनका 50,000 रुपीज़ है, तो वो 95% से अबव के स्टूडेंट को ही मिलेगा। अच्छा, ये परसेंटेज है जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे ना इससे पहले कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर वो कंटेंट का, स्टाइल का, क्रिएटिविटी का, और आर्ट वर्क के अंदर मैं बताया था आप लोगों को ड्राइंग का और उनका जो है वो डेकोरेशन का। तो ये वही पॉइंट्स है एक्चुअली जो कि इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो जितना अच्छा क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, तो उतनी ज़्यादा परसेंटेज आप लोगों की निकलेगी एंड में। और ज़ाहिर है अगर अच्छी परसेंटेज निकलेगी तो देखिए यहाँ पे 50,000 रुपीज़ इन्होंने दे रहे हैं 95% वाले को या फिर उससे अबव को, ठीक है? फिर आता है 4% टू 90%। अच्छा, 94% से 90% के बीच में आप लोगों को 20,000 रुपीज़ आप विन कर सकते हैं, जो कि थर्ड प्राइज़ है। फोर्थ प्राइज़ है इनका 10,000 रुपीज़ कैश, जो कि 89% से 85% के बीच में जो भी स्टूडेंट आएगा उसको मिलेंगे 10,000 रुपीज़ कैश। फोर्थ प्राइज़ है ये। फिफ्थ प्राइज़ है इनका गोल्ड मेडल, जो कि 84% से 75% के स्टूडेंट के अगर आएँगे परसेंटेज इसके बीच में आएगी, तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। सिल्वर मेडल अगर आएगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 74% से लेके 65% के बीच में या फिर अगर इनके आसपास अगर आप आते हैं इस परसेंटेज के आसपास, तो आपको सिल्वर मेडल मिलेगा, जो कि इनका सिक्स प्राइज है। सेवेंथ प्राइज है इनका ब्रॉन्ज मेडल। अगर आपकी 64% से लेके 55% तक अगर आपकी जो है वो परसेंटेज बनती है, तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। अच्छा, इनका एक स्पेशल अवार्ड है, जो कि एट्थ प्राइज है इनका, वो आपको 55% से 50% के बीच अगर आप आते हैं, तो आपको स्पेशल अवार्ड मिलेगा। इनका 9th प्राइज़ और आखिरी प्राइज़ है गिव अवे। एक होता है इनका, एक तरह से आपको गिव अवे में क्या होगा, आपको कोई पेंसिल बॉक्स दे देंगे या इस तरह का जो है वो एक हैम्पर होता है, वो एक तरह से आपको गिव अवे के तौर पे आपको दे देंगे, जो कि बिलो 50 परसेंटेज वाले को देंगे ये लोग गिव अवे, जो कि इनका है 9th प्राइज़। तो यहाँ पर इनके टॉप 9 प्राइज़ेज़ हैं, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है डिवाइड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ईज़िली देख भी सकते हैं कि अगर आप कोई मेडल विन किया, तो आपको पता होगा कि मैंने अगर गोल्ड मेडल विन किया, तो मेरी 84 से 75 के बीच में ही मेरी जो है वो परसेंटेज बनी होगी। और अगर आप जो है अगर इंशाल्लाह अगर आप 3 लाख रुपए जीत जाएँ या 50,000 रुपए जीत जाएँ, तो आपको पता होगा कि मेरी कितनी परसेंटेज जो है वो बनी है। तो इसीलिए मुझे ये प्राइज़ेज़ मिले हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर इनको जो है वो प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए भी ये लोग जो है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्राइजेस रखते हैं। जो शील्ड्स रखी है प्रिंसिपल के लिए, सर्टिफिकेट्स फॉर टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स और सोवेनिर्स फॉर टीचर एंड कोऑर्डिनेटर। की डेट्स, अच्छा इनकी जो है वो की डेट्स क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेट 30 सितंबर है इनकी, जो कि अभी है। इजीली आप लोग जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन 15 अक्टूबर तक जो है इनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी, और फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी इनकी 15 नवंबर को। 15 नवंबर को इनकी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगा। अभी वो भी बता दूँगा मैं आप लोगों को कि किस तरह आप रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। प्राइज़ डिस्पैच होगा 9 दिसंबर को। अच्छा, प्राइज़ डिस्पैच होता है लाहौर से, क्योंकि ये एक लाहौर की ऑर्गनाइज़ेशन है, लाहौर में ये सेटअप है। तो 9 दिसंबर को जो है वो इनका प्राइज़ डिस्पैच होगा, तो ऑब्वियसली कराची आते-आते और आपके स्कूल पहुँचते-पहुँचते 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा, अगर प्राइस नहीं आ रहा, प्राइस तो आएगा ही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर अब इनका स्क्रॉल डाउन करें तो कुछ भी ऐसा सच नहीं है इनका यहाँ पे। ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं इनके, तो ये भी हमारा जो है वो काम का नहीं है। तो ये इनकी जो है पूरी वेबसाइट थी, जिसको भी हमने सर्वे कर लिया है, जिसके ऊपर इन्होंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि इनका जो आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट 2023 जो इनका होने वाला है, तो उनके क्या क्राइटेरिया है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या अवार्ड्स हैं और कौन-कौन सी की डेट्स हैं जिसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो हर चीज़ इनकी यहाँ मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। लिंक मैं दे दूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वेबसाइट को भी सर्च करके आप उस पे जाके भी सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है? रिजल्ट का मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा रिजल्ट का एक टैब है। तो ये रिजल्ट हमारा जो है वो ओपन हो चुका है, और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक टैब सा बना हुआ है कि स्कूल कोड और स्टूडेंट रोल नंबर। तो आप लोगों को एक स्कूल कोड होगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग यहाँ पर अपना स्कूल कोड सर्च करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, तो आपके स्कूल के सारे जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने विन किया हुआ कुछ ना कुछ, तो वो सारा जो है वो एक तरह से स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके ग्रेड्स हैं और उनकी जो है वो अवार्ड्स हैं, और ये अभी रिसेंटली इनका एचआरसीए मैथ्स ओलंपियाड्स हुआ था, तो उनके जो है यहाँ पर प्राइजेस अनाउंस्ड हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट की भी प्राइज़ के विनर्स यहाँ पर मिल जाएँगे।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, बाकी पेपर पैटर्न, सिलेबस तो ये सब हमारे इसका नहीं है पार्ट इस कॉम्पिटिशन का, ये मैथ्स का या इनके जो है वो इंग्लिश कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसके अंदर हमें पेपर पैटर्न और सिलेबस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें सिर्फ टॉपिक पता है और इनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमें पता चल चुका है। सही है? तो आई होप आपको ये हर चीज़ें, ये जो भी चीज़ें डिस्कस की है इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होंगी। इनका फेसबुक पेज भी है, तो यहाँ पर एंड करते हैं। बस जल्दी-जल्दी आप लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, चूँकि आखिरी डेट जो है वो 30 सितंबर है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉम्पिटिशन के रिव्यू में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के और रिव्यू वीडियोज़ देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।